संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसलिए सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया जाता है। कब किया जाता है बच्चों? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया जाता है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को शिकायतों को शीघ्र, सरल व तरीके से कम खर्च के दूर किया जाने का प्रावधान है। यह एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। देखो, डाक टिकट भी इसमें जारी किया गया है। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य: उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करना। यह कानून वर्तमान कानून के तहत दंडात्मक व निरोधात्मक नहीं है, से उपबंधों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र व सरल तरीके से कम खर्च में दूर करने की व्यवस्था है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय व राज्य जिला स्तर पर 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों का महत्व दिया गया है। इसमें केंद्र व राज्यों के उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा किया गया है। अधिनियम का क्षेत्र: यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। केवल वही वस्तुएं जिनके अंतर्गत नहीं आती जो उपभोक्ता को निःशुल्क प्राप्त होती है। यह निजी, सार्वजनिक, सरकारी सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। यह कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा व्यापार की दृष्टि से खरीदता है तो उस वस्तु पर अधिनियम लागू नहीं होता। किसी ने एक कार खरीदी है, वह उसे टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करता है तो कार की कोई त्रुटि या दोष है तो वह कानून के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं बनता है। यदि वही कार गृहस्थी के लिए या व्यक्तिगत रूप में काम आते हैं तो कानून में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता को निम्न अधिकार प्रदान किया गया है: सुरक्षा का अधिकार: प्रत्येक उपभोक्ता को ऐसे माल का क्रय विक्रय के विरुद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार है जो जीवन के लिए हानिकारक हो, जैसे दवाइयाँ, खाने का रंग, बिजली के उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन इत्यादि। हर हानिकारक वस्तुओं से आपको सुरक्षा पाने का अधिकार है। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार: उपभोक्ताओं को वे मूलभूत आवश्यकता जो जीने के लिए आवश्यक है, यही नहीं इनकी मदद के लिए एक सामान्य जिंदगी जी सके, अनिवार्य रूप से संतुष्ट होना चाहिए, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, ऊर्जा, विद्युत सेवा, सुरक्षित पानी, सुरक्षा, शिक्षा, दवाइयाँ, स्वच्छ वातावरण। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित अवसर मिलने जाने चाहिए ताकि बिना शोषण के उपभोक्ता इन वस्तुओं का उपभोग सुखी रह सके। सूचित किए जाने का अधिकार: जो वस्तु हम खरीदते हैं उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है, उपभोक्ता को मिलता है ताकि वह एक अच्छी व बुनियादी बुद्धिमत्तापूर्ण खरीदी कर जा सके। इसके अंतर्गत वस्तु को गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक मूल्यों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। वस्तु किसने बनाई है, कैसी बनाई गई है, माल की गारंटी, उपयोग में विधि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ता है। चयन का अधिकार: यह वह अधिकार है जो आप उचित मूल्य पर तरह तरह की वस्तुओं को विभिन्न गुणवत्ता, मात्रा, सुविधा के सहित उपलब्ध है। इनमें से मनपसंद वस्तु खरीदना। यदि व्यापारी आपकी कुछ सीमित वस्तुएं जिन पर आप अधिक लाभ मिलता है उन्हें दिखाकर ऐसे व्यापारियों को क्रय न करें। देखिए, ये उपभोक्ता है। सुनवाई का अधिकार: यदि आपको किसी द्वारा किसी वस्तु या सेवा के उपभोग करने से उसमें कोई दोष या त्रुटि है तो उसकी शिकायत सही है तो उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह सही मंच पर सही शिकायत दायर करे। दुकानदार, संबंधी अधिकारी, निर्माता, शासक द्वारा शिकायत की सुनवाई के तहत उसके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की शिकायतों के कई बार निर्माता को अपनी वस्तुओं को स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलती है। कई निर्माता आने जाने वाली वस्तुओं को उन दोषों को हटा लेते हैं। सुनवाई का अधिकार: क्षतिपूर्ति का अधिकार: जब वस्तु के दोष के लिए सिर्फ सुनवाई हो तो उसे उपभोक्ता को राहत नहीं मिलेगी, उसे तो वस्तु द्वारा क्षतिपूर्ति की मुआवजा मिलने सही रूप से उपभोक्ता का संरक्षण पाएगा। अतः अधिकार है कि अंतर्गत दोषी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग उपभोक्ताओं की क्षति हुई हो उसका उचित फैसला या जुर्माना पाने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई डिब्बा बंद खाने का वस्तु खराब या खाने में गुणवत्ता में कमी आई तो दोष पाया गया तो उसमें तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यापारी को दूसरा डिब्बा देगा और गुणवत्ता सही है तो उसकी कीमत आपने चिकित्सा की फीस दी है, मूल्य, दवाइयाँ मूल्य, मानसिक तनाव का मुआवजा प्राप्त करेगा, सभी हर्जाने के रूप में देगा। कोई भी उपभोक्ता जिसने समस्या सही है उसे ऐसा लगता है कि व्यापारी ने उसके साथ धोखा किया है तो वह बात संबंधित अधिकारी को सम्मुख रख सकता है और उचित समाधान मुआवजा प्राप्त करने का आदेश रख सकता है। स्वयं
स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को ऐसे वातावरण में रहने का अधिकार है कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच एक अच्छा संतुलन बन सके। उपभोक्ता के जीवन की गुणवत्ता को कायम रख सकते हैं। वातावरण ऐसा हो जो कि मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। यदि आपके निवास स्थान के पास कोई उद्योग धंधा चल रहा है, उससे धुआं निकलता है या काफ़ी शोर होता है, जैसे गैस निकलती है, बदबू आती है, तो आपको अधिकार है कि उसकी शिकायत उपभोक्ता न्याय के मंच पर कर सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यह तो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण का कितना महत्व है। अतः प्रत्येक उपभोक्ता को यह ज्ञान, सभी ज्ञान योग्यता हासिल करने के लिए अधिकार है, जिससे वह अच्छी बुद्धिमत्ता खरीदा कर सके। उपभोक्ताओं को वस्तु की दरों, गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य आदि के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। समय समय पर उपभोक्ता परिषदों, स्वयंसेवी संगठनों, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता शिक्षा के कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें उपभोक्ता शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अतः शिक्षित व जागरूक उपभोक्ता को ठगा नहीं जा सकता। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो उपभोग कर सामान को खरीद, सेवाएं खरीदता है, उपभोक्ता कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता जरूर होता है। अधिनियम की विशेषता बात कर लेते हैं। उपभोक्ता की शिकायत को दूर करने के लिए इस अधिनियम के 3 स्तरीय अर्धन्यायी तंत्र की स्थापना की गई है। 3 स्तर मुआवजा की वित्तीय सीमाओं पर निर्धारण करते हैं। ये 3 स्तर तालिका 1335.1 में दिया गया है। क्रम संख्या जिला, राज्य और स्तरीय। न्याय तंत्र में जिले में जिला मंच, राज्य में राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। इसमें 20 लाख तक का मुआवजा मंच पे होता है, 20 लाख से 1 करोड़ तक का राज्य में होता है, 1 करोड़ से अधिक का राष्ट्रीय स्तर पर। जिला मंच या राज्य आयोग स्थापना कर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की शिकायत को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाता है और उपभोक्ता के बहुत लंबे समय तक संतोष मुआवजा प्रतीक्षा न करनी पड़े, इससे समय पर न्याय मिल सके। अधिनियम की शिकायत प्राप्त 90 दिन के अंदर विवाद या निस्तारण का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण देकर दायर की गई शिकायत को निःशुल्क होती है। अतः कम आय वर्ग उपभोक्ता भी बिना किसी अतिरिक्त व्यय क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के लिए उपयोग किए जाने विभिन्न चरण। शिकायत कौन कर सकता है? उपभोक्ता स्वयं, किसी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन के सदस्य, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शिकायत की जा सकती है। यदि शिकायत कई उपभोक्ता द्वारा समान रूप से दायर की गई तो उपभोक्ता संगठन सभी शिकायतों को एक साथ दायर कर सकता है। ऐसे एक दुकानदार से 10 लोगों से जुड़ी वस्तु खरीदकर सभी के लिए एक जैसी शिकायत और एक साथ शिकायत दायर की जा सकती है। शिकायत तब दायर की जाए जब किसी वस्तु या सेवा को दोष पाया जाता है, जब व्यापारी द्वारा गलत या नियंत्रण व्यापार द्वारा किसी प्रकार से ठगा जाता है, जब व्यापारी अपनी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत मांगे। वस्तु के खरीदने की दिनांक ठीक 2 साल के भीतर शिकायत कर सकता है। शिकायत कहाँ दर्ज करें? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 3 स्तरीय अर्धन्यायी व्यवस्था की गई। उपभोक्ता मुआवजा की कुल राशि के अनुसार विभिन्न स्तरों पर शिकायत दायर की जा सकती है। यदि मुआवजा 20 लाख का से कम है तो जिला मंच पर, या 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो राज्य स्तर पर, यदि मुआवजा 1 करोड़ से अधिक तो राष्ट्रीय आयोग पर। वस्तु खरीदने गए स्थान पर उपभोक्ता की शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत कैसे दर्ज की जाती है? शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को सभी संबंधित दस्तावेज, दुकान का बिल, गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, व्यापारी का बिल द्वारा पत्र व्यवहार के दौरान किया गया जवाब एकत्रित कर लेना चाहिए, जिससे उपभोक्ता द्वारा दी जाने शिकायत की पुष्टि की जा सके। दूसरा, उपभोक्ता न्याय की शिकायत दायर करने से पहले यह उचित होगा कि उपभोक्ता एक पत्र पंजीकृत एडी द्वारा विभिन्न विरोधी पार्टी को भेजे, जिसमें उसकी शिकायत का वर्णन करते हुए उपभोक्ता निवारण करने के लिए लिखें। यदि इसके लिए कम से कम 15 दिन का समय दें, क्योंकि एक अच्छा व्यापारी उपभोक्ता द्वारा शिकायत को निवारण के लिए अवश्य कर देगा। उससे उपभोक्ता मंच को जाने की जरूरत नहीं महसूस होगी। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो विवाद का निष्कर्ष उपभोक्ता न्यायालय द्वारा प्राप्त हो सकता है। शपथ पत्र सादे कागज पर देना चाहिए। इसे शपथ पत्र आयुक्त व नोटरी के सत्यापित कराना आवश्यक होता है। शिकायत की प्रक्रिया। जिला मंच द्वारा शिकायत की प्रक्रिया विरोध पक्ष में देते हुए यह निर्देश दिया गया है कि एक निश्चित अवधि में मामले में के बारे में अपना कथन देवें। यदि विरोधी उन आरोपों को खंडन करता है तो ऐसी स्थिति में जिला मंच द्वारा विवाद के निपटाने का कार्यवाही की जा सकती है। यदि वस्तुओं की खराबी जांच की आवश्यकता तो इस वस्तु का नमूना सीलबंद करके प्रयोगशाला को जिला मंच द्वारा भेजा जाता है। अतः प्रयोगशाला अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वस्तु का परीक्षण कर 45 दिन में रिपोर्ट मंच को भेजें, जिला मंच को भेजें। इस परीक्षण द्वारा निःशुल्क शिकायत द्वारा पर वहन कर सके, जिला मंच जमा करा सके। जमा रकम जिला मंच के द्वारा प्रयोगशाला के परीक्षण हेतु की जाती है। वहाँ से प्राप्त रिपोर्ट विरोधी पक्ष को भेजी जाती है। जमा की गई राशि उसके विपक्षी पार्टी से वसूल की जाती है। यदि
यदि अब भी विरोधी पक्ष विरोध करता है तो उसके अपना पक्ष रखने का लिए मौका दिया जाता है। जिला मंच का निष्कर्ष माल में प्रयोगशाला द्वारा प्रकट की गई त्रुटि को द्वारा पूरा किया जाता है। माल को उसी स्तर पर नए माल के बदल कर त्रुटि रहित रहते हैं। शिकायतकर्ता के मूल्य वापस दिया जाता है। ऐसी रकम भी अदा करने का विरोध के पक्ष में अपेक्षा कारण उपभोक्ता द्वारा बंद कर दी जाती है। जिला मंच से निष्कर्ष को न मानने व विरोधी पक्ष न्यायालय द्वारा सजा मिल सकती है, जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि उपभोक्ता मंच से निष्कर्ष में सहमत नहीं है तो वह निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग में निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील निःशुल्क होती है। अपील दायर करने की प्रक्रिया वही है जो शिकायतकर्ता दर्ज करे। सिर्फ आवेदन पत्र के साथ जिला मंच आयोग राष्ट्रीय आयोग की स्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। इस अधिनियम के उपयोग की पूर्ण प्रक्रिया इस 2 उदाहरण से घटना समझी जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखिए, ये वाला शपथ पत्र है। नेक्स्ट वीडियो में शपथ पत्र भी देते हैं।